वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैनल। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए फ़िज़िक्स के टॉपर्स का एक पेपर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करने हैं और ये पेपर सॉल्व करने का तरीका ही आपको नंबर्स दिलाता है। सो इस पेपर को अच्छी तरह सॉल्व करना सीखें। फ़िज़िक्स के लिए ये पेपर सॉल्यूशन आपके पास शेयर किया जा रहा है और अगर आप ये पेपर इसके साथ क्वेश्चन पेपर भी आपको पहले दिखाया जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे और उसको स्टूडेंट ने किस तरह और क्या चीज़ एडिशनल या कम की जिससे पेपर में पूरे मार्क्स आए। सो अगर इस वीडियो को समझ लेते हैं तो आपके साथ ये नहीं होगा जो इस बंदे के साथ हो रहा है। ये वो पेपर है फेडरल बोर्ड फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर 2024 का हार्ड एरिया का, जिसको सॉल्व करके लास्ट ईयर टॉपर ने फ़िज़िक्स में हाईएस्ट पोजीशन ली है और मैंने वो क्वेश्चंस आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं जिन क्वेश्चंस को उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। दो ऑप्शंस में से जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये क्वेश्चंस के आंसर आगे आपको मिलेंगे, तो इनको एक बार देखते जाएं। कैसे पेपर सॉल्व करना है इसके बारे में माइंड रखें, नोट डाउन कर लें और अगर आप लोग ये सारी स्ट्रेटजी पूरी करते हैं तो पेपर मोस्टली स्टूडेंट्स को यकीनन आता होता है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, पूरा साल मेहनत किया है। अगर कुछ कमी भी है तो अभी ये जो टाइम रह गया इसमें भरपूर मेहनत कर रहे हैं, तो अब उसको नंबर कैसे हासिल करने हैं उसकी जो स्ट्रेटजी है वो आपने देख लेनी है। सो हम पेपर की तरफ, आपके पास पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन था उस पेपर में कि व्हाट इज़ मॉडरेटर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर, गिव विद एग्जांपल। तो बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहली चीज़ पेपर की प्रेजेंटेशन है। बेशक 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 बंदा कहे कि प्रेजेंटेशन इतना मैटर नहीं करती, बट उसका फर्स्ट इम्पैक्ट यकीनन मार्किंग पर्सन को मैटर करता है। और दूसरी चीज़ उसके बाद आपके पास है कि हर एग्जाम्पल से ना सिर्फ एक्सप्लेन किया है बल्कि उसकी प्रॉपर फर्दर इंफॉर्मेशन भी ऐड किया है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे ये यूज़ होता है। यूरेनियम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कितनी थर्मल एनर्जी चाहिए फियन रिएक्शन के लिए। इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। सो कीप इन माइंड कि अगर आपसे मॉडरेटर पूछे हैं तो डोंट राइट कि ये मॉडरेटर इज़ अ मटेरियल यूज्ड टू स्लो डाउन और मॉडरेट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक रिएक्टर्स। इधर आपकी बात ख़त्म नहीं होती। जितना आप एक्सप्लेन करेंगे और जो प्रोवाइडेड स्पेस है उसे मुकम्मल तौर पे यूज़ करेंगे तो उतना आपके लिए बहुत बेहतर है। और अगर उसमें कोई की वर्ड है, कोई बहुत अहम बात है, उसे हाईलाइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैपेसिटर्स के बारे में था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है अगर एरिया डबल और रेडियस या डायमीटर हाफ हो जाए। सो फर्स्टली फार्मूला एक्सप्लेन किया और उसके बाद उसकी डिपेंडेंस अलग बताइए। पेपर सॉल्व करते हुए ये नहीं सोचना कि ये फार्मूले से नज़र आ रहा है, एग्जामिनर को पता लग रहा है कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसे तो वैसे भी जो पेपर चेक कर रहा है बेटा वो मास्टर या एमफिल है फिज़िक्स में, उसे पहले ही सब पता है। फिर आप क्यों सॉल्व करें? जब आप सॉल्व करें तो आपको बताना है कि ये चीज़ इस फॉर्मूले से ही नज़र आ रही है कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायमीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और फिर उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया की जगह 2a और डायमीटर के जगह हाफ, तो और कैपेसिटेंस आ जाएगी। नेक्स्ट वर्क और बैक ईएमएफ के बारे में पूछा गया था। पहली 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया और फिर उसका इम्पैक्ट बता दिया कि कब वर्क ज़्यादा होगा और किस कंडीशन में ज़्यादा होगा। अगेन नीचे फार्मूला भी दिया है और थोड़ा सा उसको फाइनल रिज़ल्ट आउट भी दिया है कि ये कंक्लूडिंग लाइन है किसी टॉपिक का। अगर शॉर्ट में फार्मूला या एग्जाम्पल और अगर कोई छोटी सी डायग्राम है तो उसको ज़रूर साथ अटैच करें, ये आगे क्वेश्चंस में आपको नज़र आएगा। और अगेन कह रहा हूँ कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, जो मेन बात आपको लग रही है कि ये मेन बात है, ये सोल्यूशन मैंने दे दिया है, उसको हाईलाइट करें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अल्फ़ा फैक्टर के बारे में पूछा गया था और उसका रिलेशनशिप। सो अगेन चेक करें, फिज़िक्स और मैथ्स में ये फ़र्क है कि अल्फ़ा फैक्टर का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फार्मूले से शुरू और आंसर लिखो। पहले उसको डिफ़ाइन किया है, डिफ्रेंशिएट किया फार्मूले के ज़रिए, दोनों अल्फ़ा फैक्टर के स्टैटिक और डायनामिक दोनों फार्मूलाज बताने के बाद फिर आपके रिलेशनशिप पे आए हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपनी गिवन स्पेस में आप किस तरह उसे यूज़ करते हैं, ये आपने मौके पे और प्रैक्टिस से करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में
4 सेक्शन हर न्यूमेरिकल में ज़रूर बनाने हैं। गिवन डाटा, टू फाइंड, फार्मूला और लास्ट में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद वेरी बेस्ट हो कि जो फाइनल रिज़ल्ट है उसे बॉक्स आउट कर दें। तो ये एक न्यूमेरिकल की ना सिर्फ प्रेजेंटेशन है बल्कि उससे क्लियर हो जाता है कि अगर आपके एग्ज़ामिनर को, जो आपके एग्ज़ामिनर हैं, जो चेक करने वाले हैं, उनके लिए जितनी आसानी करेंगे कि क्वेश्चन की मेन बात कहाँ पे है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ पे है, उतना ही आपके लिए भी फ़ायदा और एग्ज़ामिनर को चेक करना भी आसान है। नेक्स्ट आपके पास स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशंस का डिफरेंस था। नाउ चेक, डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन करने के बाद उनके डिफरेंसेस जितने लिख सकते थे लिखे, नीचे थोड़ा सा डायग्राम से आइडिया दिया, एडिशनल चीज़ ऐड की। अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ अगर डिफ़ाइन भी मांगा जाए तो एग्जाम्पल, फार्मूला या डायग्राम कोई ऐसी चीज़ बन सकती है, ज़रूर बनाए, उसके मार्क्स हैं। नेक्स्ट कमेंट, एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एज एन एम्पलीफायर है। पहले उसे डिफ़ाइन किया, एम्पलीफायर क्या होता है वो बताया, और फिर उसके बाद जो उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज़ हुए बताने के बाद एट द एंड एग्जाम्पल दी गई हैं, जिसके ज़रिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू रेंज दी गई है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। बेटा फुल मार्क्स या टॉपर लेवल पे परफॉर्म करना है और आप सब कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बार समझ के चलें और जो गिवन स्पेस है उसको भरपूर यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चॉक कॉइल के बारे में पूछा गया है, तो चॉक कॉइल को भी ना सिर्फ एक्सप्लेन किया, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख ली और लास्ट में उसकी इम्पोर्टेंस बता दी। जितनी स्पेस है उस पर जितना उस टर्म के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं ज़रूर करें। ये नहीं करने गए हैं कि अगर 6 लाइनें दी और आपने 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया सो यू गॉट 3/3। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपसे जब पूछा जा रहा है क्या उसी पे बस आपने रुकना है? जब आप अपनी एक्सप्रेस, एक पेपर है आपके पास जिसमें आपने अपनी पूरे साल की मेहनत शो करनी है, तो क्यों ना उसमें वो तमाम मेहनत शो करें जो आपने तैयार की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, लॉ को एक्सप्लेन किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी, जितनी स्पेस थी थोड़ी सी स्पेस थी फिगर के लिए, फिगर बनाई और उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू भी एक्सप्लेन की और एट द एंड यूज़ कहाँ होता है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में इस लॉ का यूज़ होता है, उसको एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छे तरीके से ये स्पेस को यूटिलाइज़ किया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन शॉर्ट था कन्वर्जन टू एम मीटर का, वोल्ट गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करना। एक्सप्लेनेशंस भी दिए, फार्मूला भी लिखा है, फार्मूले के साथ डायग्राम के ज़रिए मेन पार्ट जो जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जो है एम मीटर में चेंज होता है उसको हाईलाइट करके बनाया भी है। सो फिगर जहाँ पे स्पेस बनती थी फिगर भी बनाई है, ये आपने माइंड में रखना है। और नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल पार्ट था। अगेन गिवन डाटा टू फाइंड इफ़ एनी फार्मूला नीड टू बी यूजेस, फार्मूला लिख सकें अच्छी बात है, ना लिखें तो एटलीस्ट उसको हाईलाइट कर दें आंसर को, जैसे मैंने पहले कहा। ये जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतना फ़ायदा है। 12वां क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन था, डे ब्रॉगली वाला अटैम्प्ट किया इन्होंने। डे ब्रॉगली के लिए बोर्स थ्योरी को एक्सप्लेन किया क्योंकि उसी की बेस पे डे ब्रॉगली वेवलेंथ प्रूफ होती है। मैथमेटिकल छोटा सा रिलेशन लिखा और उसका वो फैक्टर लिखा जिस वजह से ये कर रही है, और डायग्राम भी साथ बनाई है। सो एक्सप्लेनेशन के साथ एलेबोरेशन, फिगर, फार्मूला, डायग्राम, बेटा ये बहुत ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन का क्वेश्चन आया, मुकम्मल एक्सप्लेन किया है और रीजन को डिफ़ाइन किया। हाँ, इसमें एक छोटा सा डिप्लीशन रीजन की अगर डायग्राम बन जाती जिसमें वो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है और दरमियान में डिप्लीशन रीजन है, वो भी बहुत अच्छा हो जाता। स्पेस की कमी की वजह से इन्होंने नहीं बनाई। नेक्स्ट बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, 4 फोर्सेस हैं, उनमें से 2 को जो आपके लेवल पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसे जितना एक्सप्लेन कर सकते थे किया और साथ चारों फोर्सेस के बारे में लिख दिया। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया, यकीनन आप सब ने तैयार किया होगा सेकंड ईयर। ये बहुत ज़्यादा अहम लॉन्ग है भी, गैस में इंशाल्लाह बताया जाएगा। अब इसमें देखिए ना सिर्फ फार्मूले को एक्सप्लेन कर रहा है, ना सिर्फ ड्राइव कर रहा है, मैथमेटिक्स के साथ हर स्टेप को कोशिश की जा रही है एक्सप्लेन करें। बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, हर स्टेप को एक्सप्लेन की जा रही है और फिर फिगर को भी मुकम्मल तौर पर बनाया गया है।
कोशिश की जा रही है मैक्सिमम स्टेप्स के दरमियान इंग्लिश ज़रूर आए, एक्सप्लेन करें कि आपको पता है, और ये फ़ाइनल रिज़ल्ट को अगर बॉक्स आउट कर दें सो ये रिप्रेजेंटेशन आपकी पूरी हो जाती है एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब। ये मुकम्मल लॉन्ग है जिसके पूरे मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईएमएफ के बारे में है। पोटेंशियल ईएमएफ आएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगी, फिर उसका रिलेशनशिप आएगा। सो पहले तीनों टर्म्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उनके यूनिट्स के बारे में बताया और उनके यूजेज के बारे में बताया, और उसके बाद रिलेशनशिप को फर्स्टली एक्सप्लेन किया और फिर ड्राइव करते हुए फिगर भी बनाई है, जो ज़रूरत जहाँ पे है वो बनाई है, और लास्ट में कंडीशन जो पेपर में दी गई है वो कंडीशन अप्लाई की है। और नेक्स्ट और सबसे अहम बात, इसी इम्पैक्ट को ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा, जो चीज़ पूछी गई है उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन जहाँ जहाँ फिगर की ज़रूरत है ज़रूर बनाई है। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर, इसको भी विद फिगर विद एलेबोरेशंस डेरिवेशन एक्सप्लेन किया है, और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दी जा रही है। और लास्ट में फिगर भी मौजूद है, और इसके जुड़ा हुआ टॉपिक पावर डिसिपेशन, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, अगर वो टर्म अलग नहीं भी लिखी हुई आपने उसे एक्सप्लेन करना है। याद रखें इन चीज़ के मार्क्स हैं। और लास्ट पेयर प्रोडक्शन का क्वेश्चन है, पेयर प्रोडक्शन के लिए जो लॉज उसमें यूज़ होते हैं वो एक्सप्लेन किए हैं, और उसकी इक्वेशंस लिखने के बाद एग्जाम्पल से नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, और उसी को उसका रिवर्स प्रोसेस या वो क्यों ज़रूरी है और उसके साथ कौन सा प्रोसेस ज़रूरी है उसे भी एक्सप्लेन किया। सो कीप इन माइंड कि जितनी जगह आपके पास अवेलेबल है उस जगह पे भरपूर एक्सप्लेनेशन करें अपनी, क्योंकि ये एक पेपर आपकी पूरे साल की मेहनत शो करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।